गाजियाबाद की लोनी में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा आयोजित भव्य श्री राम कथा के दूसरे दिन प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक लोनी में भगवान श्री राम कथा स्थल पर पहुंचे। दोपहर करीब 3 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यासपीठ का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। भक्तिमय माहौल में पूजन कार्यक्रम में पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। कथावाचक अतुल कृष्ण महाराज के सानिध्य में केशव प्रसाद मौर्य ने पवित्र रामचरितमानस का विधि विधान से पूजन और आरती की। उप मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री राम का जीवन हम सभी के लिए आदर्श और रामचरितमानस हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि लोनी की कलश यात्रा की चर्चा पूरे प्रदेश में है। उन्होंने कहा, लोनी में निकली कलश यात्रा ऐतिहासिक थी। मैं स्वयं इसकी वीडियो देख कर आया हूँ। आज कमल के बटन की ताकत है कि ऐसे भव्य धार्मिक आयोजन निर्बाध रूप से संपन्न हो रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाने के पक्षधर थे, वे आज राम मंदिर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोनी के वातावरण की तुलना राम राज्य से करते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए एक आदर्श बताया। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बोला कि समाजवादी पार्टी के राज में श्री राम कथा का ऐसा आयोजन संभव नहीं हो सकता था। महिला आरक्षण पर उन्होंने कहा, अखिलेश यादव मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शाम करीब 6 बजे श्री राम कथा स्थल पर पहुंचे, जहां कथावाचक अतुल कृष्ण महाराज द्वारा उनका सम्मान किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण वाले बयान पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव संविधान विरोधी है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ही जनता ने नकारा है। आज देश में प्रदेश में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। यह बात अखिलेश और राहुल पचा नहीं पा रहे हैं। गाजियाबाद से सुधाकर सिंह, समाचार 24। अंत हो, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए। ऐसे अवसर पर मैं लोनी के माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो प्रतिवर्ष इतनी बड़ी कथा का आयोजन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला आरक्षण में क्या बोलेंगे? देखिए, आज भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा दिन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद का विशेष सत्र बुला करके महिला आरक्षण के लिए नारी बंधन संशोधन अधिनियम पास करा करके जो आज प्रथम दिन बहस शुरू हुई है। अभी 16, 17, 18 3 दिन बहस चलेगी, फिर 18 को पास। और जिस ढंग से मांग लिया, देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया और कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के संविधान को क्या मानते नहीं है? बाबा साहब ने संविधान में लिख रखा है कि हमें जो आरक्षण मिलेगा वो धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा, और बाबा साहब के संविधान को ये मानते ही नहीं है, उल्लंघन करते हैं। और बहू और बेटी, माताएं बहनें, जो आधी आबादी इस देश की है, उसको हक और हुकूक पर हमेशा मैं कह सकता हूं उसको छीनने का काम ये समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था। आज जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला आरक्षण देने के लिए संशोधन विधेयक लेकर के आए हैं, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। इनको जरा आईना देखना चाहिए कि जिन माताओं बहनों को, जिन महिलाओं को, आधी आबादी को आजादी के बाद से अब तक अधिकार नहीं मिले, प्रधानमंत्री जी उन्हें अधिकार देकर के पूरे राष्ट्र को संदेश देना चाहते हैं, पूरे दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि भारत की बेटी ये फाइटर जेट विमान उड़ा सकती है, रेल का इंजन चला सकती है, देश में सभी कार्य कर सकती है। तो भारत की संसद में, विधानसभा में कानून बनाकर वो देश को नई दिशा दे सकती है। विकसित भारत को, संकल्प को पूरा करने के लिए आधी आबादी को सम्मानजनक और हर निर्णय में भागी देना बहुत बड़ा निर्णय माननीय मोदी जी का है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अखिलेश यादव ने आज अपनी जीत का भी दावा किया है 27 में, इसको लेके क्या? अखिलेश बाबा का जो है पूरा तरीके से, जैसे राहुल बाबा वैसे ही है, इनका पूरा तरह से डब्बा गोल होने वाला है। इनको नंबर मिलेंगे 0 सन्नाटा। और इनको जानते हैं गाजियाबाद लोनी क्या हाल था, गुंडे माफिया कहाँ थे, आप लोग बताओ। लोनी के कितने मर्डर होते थे लोनी में, बता। हमने 17 में सरकार बनाई और सुपड़ा साफ किया था सपा का। उसी तरह से माननीय पाठक जी ने पार्टी के लिए लगातार जो काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, और एक एक व्यक्ति की सुनते हो, तो हमारे दोनों नेताओं के आने से आज लोनी धन्य हुई है। और लोनी के अंदर जो राम कथा चल रही है, मुझे उम्मीद है जैसे राम राज स्थापित हुआ और मजबूती के साथ स्थापित होगा। यहाँ जो जिहादी थे, जिस तरह सलीम वास्तविक पर हमला किया, वो 72 घंटों में 72 हुरों के पास गए। गाय काटने वाले के बचे नहीं हैं। तो ये राम कथा का, राम के नाम का प्रभाव है, क्योंकि धर्म की रक्षा करता है। या धर्म का काम हो रहा है तो जो सनातन की शक्ति बढ़ रही है, तो राम राज यहाँ आए, ये लोनी का विकास हो और एक एक व्यक्ति का जीवन धन्य हो। जो भी राम का नाम जपता है, एक बार राम राम कहने से 108 जो दाने की माला वो पूरी हो जाती है। तो राम जी का नाम अद्भुत है। और आज दोनों मुख्यमंत्री, हमारे नेता माने श्रीचंद शर्मा जी, हमारे और तमाम सभी नेता यहाँ पधारे।
तो मैं उनका अभिनंदन, और जो लौनी की जनता है लगातार आ रही है। और कल जो ऐतिहासिक कलश यात्रा हुई, महाराज जी ने खुद कहा कि हिंदुस्तान की मुझे लगता है सबसे बड़ी यात्रा है। कोई 51,000 आंकड़ा, कोई 1 लाख या तिल भर जगह नहीं थी वहाँ तक, और 4 किलोमीटर नंगे पैर चलना, ये लौनी के देवतुल्य लोगों का आशीर्वाद है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया, आज बहनों के लिए जो बिल पास हुआ है, पूरे देश में जश्न मन रहा है, इसलिए आज का दिन बहुत अद्भुत है। विधायक जी, जैसे आपने महिला आरक्षण बिल का जिक्र किया है, तो आज संसद भवन में अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा है कि वो बिल के विरोध में। अरे भाई, वो विरोध में है, वो है नहीं, झूठ बोल रहे हैं वो। उन्होंने विरोध किया था, धर्म के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं आरक्षण नहीं दिया। उन्होंने आज ये बोल करके बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। उनके नेता बोलते थे बलात्कार हो जाता है, कोई बुरी बात नहीं है। ये बलात्कार के समर्थक है। राम भक्तों की हत्या से इनके खून के हाथ सने हुए, खून में इन्होंने आतंकवादियों को रिहा करने का पाप किया है। इसलिए ये हमेशा राम के भी विरोधी हैं, बहन बेटियों के विरोधी हैं, और ये लोग केवल एक संगठित गिरोह था जिसको ध्वस्त करने का उत्तर प्रदेश की जनता ने काम किया है। इसलिए उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी वो साफ हो जाएंगे यार, उनकी चर्चा ही मत करो। बीजेपी का मतलब है कि राष्ट्र प्रथम, भारतवर्ष दुनिया में विश्व गुरु बने, उसके लिए भाजपा काम करती है। एक कार्यकर्ता काम करता है लूटने के लिए नहीं, कि हम सिपाही में तमाम दुनिया के हीरो हीरोइन बुला करके सारे जनता के पैसे को उड़ाएंगे। आज माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी शानदार काम कर रहे हैं, और हमारे डिप्टी सीएम और हमारे सारे मंत्री और विधायक मिलकर के उत्तर प्रदेश को हम नंबर 1 बनाएंगे। आज उत्तर प्रदेश कई मामलों में नंबर 1 हुआ है, इसलिए सपा साफ हो जाएगी, चिंता मत करिए। वो कालनेमी राक्षस समाप्त हो गया, जो संविधान रख करके बहन जी को मारना चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर को भूमि माफिया कहते थे, और जितने भी मान्यवर काशीराम जी से लेकर के जितने हमारे दलित पिछड़ों के महापुरुष थे, उनके नाम हटाने का काम किया था। जनता उनका चेहरा जान चुकी है, अब कोई भ्रमित होने वाला नहीं है। 20 सीट नहीं आएंगी, याद रखना। अखिलेश जी बोले हैं कि वो महिला आरक्षण के। अरे भाई, मैं बता दिया।